आखिरकार शहर उस हवेली में पहुंच जाती है माहित की, और यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में वो सामने उस खंबे को देखती है और वो खून दिखाई देता है उसे। उस टाइम भी जब उसकी अम्मी इस हवेली में छुपने आई थी, तभी उसके बाद वो लोग आए, तभी ये खून देखा था। तब से ऐसा ही है वो खून वहीं पे। यहाँ पे माहित गाड़ी चला रहा है और यही सोच रहा है कि शहर को उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहाँ गई तो उन्हें तकलीफ होगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और उसे पुरानी बात याद आती है, जब उसकी अम्मी को उसने उस संदूक में छुपाया था। फिर आंखें देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ पे वो एकदम से वही सोचते सोचते गाड़ी चला रहा होता है, एकदम से सामने कोई आ जाता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ता है। फिर उसे शहर के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं और वो कहता है नहीं शहर, आपको तकलीफ होगी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, शहर ये गलत है। उतने में फिर वो इंस्पेक्टर दुबे को कॉल करते हैं और कहते हैं जंगल में आ जाए। वो कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं अभी बताने का वक्त नहीं है। माहित कहता है वहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे शहर वो सब देख रही होती है और भावुक हो रही होती है। तभी उसको उन लोगों की आवाज़ आती है, उन गुंडों की, और वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। वो गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या हवेली है, सही है, और वो यहाँ पे आई है। वो कहता है हाँ हाँ यहीं पे देखा है मैंने आते वक्त। और शहर उनकी आवाज़ सुनती है और एकदम चौंक जाती है। उसे उस हवेली में वही पुरानी बातें याद आती है, जब माहित ने कहा था हमने आपकी अम्मी को यहीं छुपाया था, उन्हें कहा था कि यहाँ से बाहर ना निकले, और उसे वही सारी बातें याद आती है पुरानी। और वो कहती है यहाँ पे, और एकदम से वो लड़कों की आवाज़ आने लगती है, गुंडों की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है छुपने के लिए। वो कहती है माहित ने कहा था संदूक है, लेकिन संदूक कहाँ है? और वो एक कमरे की ओर भागती है और वहाँ पे उसे दिखाई देती है एक संदूक, और वो उसी संदूक में छुपती जो एक ज़माने में उसकी माँ छुपी थी। माहित ने उसे उस संदूक में छुपाया था। वो संदूक ओपन करती है और उसके अंदर जाती है और वहाँ पे एक खिला रखती है ताकि वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए, लॉक ना हो जाए, और वो संदूक का ऊपर का हिस्सा बंद कर देती है और छुप जाती है उस संदूक में। इसी संदूक में 7 साल पहले कौसर भी छुपी थी। माहित ने उसे उसी संदूक में छुपाया था। उसी संदूक में अब शहर छुपी है और वो अंदर छुप जाती है। उसे बहुत ही अनईज़ी फील हो रहा होता है। वो यहाँ वहाँ देखती है और उसे एहसास होता है कि इसी संदूक में 7 साल पहले उसकी माँ भी छुपी थी, और उसे वो एहसास हो रहा होता है। वो हाथ लगा के वो एहसास होता है उसे, और वो रोना चालू कर देती है। उसे बहुत बुरा लगता है, वो रो रही होती है कि यहीं पे उसकी अम्मी आखिरी बार थी। और यहाँ पे ये गुंडे कहते हैं कहाँ गई वो? अगर इस हवेली में आई है तो ये अच्छा है, ये तो हैंग आउट के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे शहर आवाज़ सुनती है। वो बंदा उसमें से एक उस दरवाजे की ओर आता है जिस कमरे में ये छुपी होती है। वो दरवाज़ा खोलने ही जा रहा होता है। शहर यहाँ पे बहुत ही घबरा जाती है, वो अपनी आँखें बंद कर लेती है। और यहाँ पे वो आदमी दरवाज़ा खोल ही रहा होता है, उतने में उसके पीछे एक हाथ आता है जो उसे पकड़ता है, और एकदम से ये देखता है पीछे मुड़ के तो माहिद उतने में आ ही जाता है वहाँ पे और उसे धक्का मारता है। यहाँ पे वो गिर जाता है। शहर को कुछ आवाज़ आती है। शहर एकदम से अपनी आंखें खोलने लगती है और यहाँ पे वो बंदा देखता है और एकदम से गिर जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे माहिद कहता है पहले पकड़, और फिर उसे धक्का मारता है। यहाँ पे शहर को समझ में आता है कि माहिद आ गया है। वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करती है, अब माहिद आ गया, चलो खुश। यहाँ पे माहिद उस बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बॉटल लेके माहिद को मारने ही जा रहा होता है। उतने में माहिद उसकी बॉटल लेता है और वो शराब उसके मुंह में डाल रहा होता है ज़बरदस्ती से। फिर वो बॉटल खाली करके वो तोड़ता है और उसके सर पे मारता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे शहर कहती है माहिद आ गए, माहिद आ गए, और वो खुश हो जाती है कि चलो माहिद आ गए। यहाँ पे माहिद उस बंदे को मार ही रहा होता है। उतने में उसके बाकी के बंदे आ जाते हैं और माहिद को धक्का मारते हैं। माहिद गिरने ही जा रहा होता है, उतने में वो संभल जाता है। बाकी के 3 बंदे माहिद को बीच में रखते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो 2 बंदे उसमें से माहिद को पकड़ते हैं और खंबे की ओर लेके आते हैं। और फिर ये जो गिरा हुआ बंदा होता है वो उठता है। माहिद उनकी बोतल तोड़ देता है और वो बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 2 बंदे माहिद को पकड़ते हैं कि माहिद तो बेकाबू हो गया है। यहाँ पे वो उसे खंबे की ओर लेके आते हैं और उसे पकड़ के रखते हैं। तभी जो पहला बंदा होता है वो माहिद को मारने लगता है, और यहाँ पे 2-3 घुस्से तो माहिद को वो मारता ही है। फिर माहिद गुस्सा हो जाता है और उसको अपने सर से उसको मारता है और पीछे कर देता है, और फिर ये लोगों को भी धक्का मारता है और उनका हाथ मरोड़ता है। यहाँ पे माहिद और उन लोगों में लड़ाई हो रही होती है और शहर उस संदूक से बाहर आने वाली होती है। उतने में उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ है, और वो साफ़ करती है संदूक के इसमें और देखने लगती है कि क्या है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऐसा लगता है, और वो साफ़ करके वो पढ़ने के लिए आगे होती है तो उसे अपनी अम्मी की हैंडराइटिंग दिखाई देती है। उसकी अम्मी ने लिखा होता है कि माहिद हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन शहर उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, उसके लिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और ये पढ़ के शहर एकदम चौंक जाती है और उसे शौक लगता है। वो
धीरे 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 उसमें से बाहर आती है। यहाँ पे माहित उन गुंडों को मार ही रहा होता है, उन तीनों गुंडों को ऐसा मारता है कि वो लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे वो एक एक को ऐसे बेदर्दे से मार रहा होता है और उनको इस तरीके से धो रहा होता है कि वापस वो मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये सब पढ़ के सहर एकदम चौंक जाती है। वो उस पे हाथ रखती है और एकदम से भावुक हो जाती है कि उसकी अम्मी ने माहित को कहा था कि माफ़ कर दीजिए, यानी कि माहित की इसमें कोई गलती नहीं है। वो उसमें से बाहर आ जाती है संदूक में से और वैसे ही एकदम धीरे धीरे चलने लगती है। यहाँ पे वो आदमी माहित को देखता है और मारने के लिए वापस वहाँ पे आता है। तभी माहित उसे ऐसे मारता है, वो बॉटल लेके आता है माहित को मारने के लिए, लेकिन माहिर उसे धूल चटा देता है। उसकी सारी हेकड़ी हवा सारी बाहर निकाल देता है। इन चारों लोगों को माहित ऐसे पीटता है, ऐसे मारता है कि बस देखने जैसा होता है। माहित फिर वो चेन लेता है और दोनों के गले में अटकाता है और खींच रहा होता है, बोलो ऐसे करोगे, यहाँ क्यों आए। उतने में सहर बाहर आती है और ये सब देख रही होती है। माहित सहर को देखता है और उसे देखता ही रहता है। फिर वो सहर एकदम से हताश हो गई है, वो रो रही है और उसको कुछ सुध-बुध नहीं है। ये माहित को समझ में आता है उसकी हालत ऐसे क्यों हो गई है, क्या हुआ है सहर को। यहाँ पे माहित ऊपर देखता है तो वो जो झूमर होता है वो हिल रहा होता है, वो नीचे गिरने के कगार पे होता है और सहर उसी झूमर के नीचे आ रही होती है। माहित वो ऊपर देखता है कि झूमर गिरने वाला है, वो सहर को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन सहर सुनती नहीं है। सहर अपने में ही होती है कि उसने ये सब क्या किया है और ये गलती हो गई है उससे, माहित को दोष देते हुए। यहाँ पे वो आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन माहित उसे पुकारता है, सहर रुक जाइए, झूमर गिर रहा है। फिर वो इन लोगों को फेंकता है पीछे और शहर को बचाने के लिए वहाँ से भागता है शहर की ओर और दौड़ के शहर के पास जाता है और शहर को पीछे कर लेता है और उसे पीछे लेता है। वो दोनों बेचारे नीचे गिर जाते हैं, शहर और माहित, और वो झूमर उनके पीछे नीचे गिर जाता है। माहित शहर को देखता है कि वो ठीक है ना, और शहर माहित को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। माहित शहर को आगे करता है और पीछे वो रहता है और शहर को सेव करता है। यहाँ पे शहर और माहित एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देख रहे होते हैं और देखते ही रहते हैं। यहाँ पे माहित एकदम शहर को देखता है, शहर को कहता है आप ठीक है ना। वो मुंडी हिलाती है हाँ करके और वो एक दूसरे को देखता है। यहाँ पे दोनों जन ही बहुत ही भावुक हो गए और समझ में नहीं आता उनको क्या कहना है। यहाँ पे माहित सर एक दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे शहर को ये समझ में आता है कि माहित की कोई गलती नहीं और हम उन्हें कसूरवार ठहरा रहे थे। उतने में दुबे इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं माहित साहब ये है क्या, इतने ही है या हमारे लिए एक आध छोड़ा भी है। माहित उनको देखता है और कहता है नहीं यही है। और फिर वो शहर को पूछता है, शहर कहती है नहीं इतने ही है। फिर वो कहता है नहीं इतने ही है। यहाँ पे वो लोग उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे माहित शहर को देखता है तो वो एकदम ही हताश हो चुकी है, उसे समझ में नहीं आता कि शहर को क्या हुआ है। फिर ये हवलदार उन लोगों को पकड़ते हैं। तभी फिर माहित वहाँ पे एक बैठा हुआ जो गिरा हुआ इंसान है उसको उठाता है और इंस्पेक्टर को देता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन माहित साहब आप शाम को आइए चाय पीने के लिए। बैठ के चाय पीते हैं और इनकी कंप्लेंट भी लेते हैं। माहित हाँ कहता है और फिर वो शहर को देखता है और शहर माहित को देख रही होती है और रो रही होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ नियाज़ी मंजिल में फूफी जान मस्त मोबाइल पे कुछ रील देख रही होती है और हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। फिर उठती है और नाचना झूमना शुरू कर देती है। वो सक्सेसफुल हो गई है, इस खुशी में वो झूम रही है और अमाल को उसने अपने जाल में फंसा ही लिया। इस वजह से वो झूम रही होती है, नाच रही होती है। उतने में वहाँ पे उसका बेटा हैदर आ जाता है और वो देखता है अम्मी को। वो उसके पास आता है, कहता है कि हमने जो कहा था वो सच हो गया, शहर की वजह से आपको पागलपन के झटके आने लगे। वो कहती है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, हम जीत गए, हमने जो सोचा था वो हो गया। वो कहता है क्या आप भी सपने देख रही है। वो कहती है सपने नहीं, वो हमारे पास सबूत है। और फिर अपना मोबाइल निकालती है और वो अमाल की रील दिखाती है जिसने उसे पैसे दिए, वो आदमी और अमाल। यहाँ पे हैदर देखता है और उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं लगता। वो कहता है इसमें क्या है। वो कहते हैं ये कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने अमाल को पैसे दिए, अमाल ने उसे पैसे उधारी में लिए, कल शहर की मंगनी है ना तो हम उसके ज़िंदगी में अंधेरा करेंगे। वो दोनों बहनें ये शहर छोड़ के चली जाएंगी। यहाँ पे हैदर को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे उसकी अम्मी यानी कि हुस्ना कहती है कि माहित तो कानून का बड़ा रखवाला है, उसे वही सारी बातें समझ में आती है और वो कभी इसमें कोई गलती नहीं करेगा। अगर उसे समझ में आए कि बड़े व्यापारी को, कपड़े के व्यापारी को अगर इन दोनों बहनों ने फंसाया है पैसों के लिए तो वो कभी ये इन दोनों को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो आके कहती है माहित कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसको फंसाया किसी ने तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे किसी ने धोखा दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही
ये दोनों बहनें करेंगी। और ख़ास तौर पे शहर, तो वो शहर से अलग हो जाएगा, ये मंगनी नहीं होगी और वो दोनों बहनें ये शहर छोड़ के चली जाएंगी। और वो खुश हो जाती है और फिर हैदर का हाथ लेती है और ऊपर नाचने के लिए लगती है। लेकिन हैदर को अपनी अम्मी की बात कुछ समझ में नहीं आती, उसे लगता है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और हुस्ना अकेली ही नाच रही होती है खुशी के मारे। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद वो शहर बैठने ही जा रही होती नीचे, वहाँ पे कांच होता है वो हटाता है और शहर नीचे बैठ जाती है और फिर माहिद उसके साथ बैठ जाता है। माहिद कहता है आप ठीक है, उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? वो कहती है नहीं। वो कहता है क्या हुआ, आप ऐसे खामोश क्यों हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, बोलिए शहर बोलिए, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है? वो कहता है हम जानते हैं आप इस जगह पे आइए, आपको तकलीफ़ हो रही होगी, चलिए यहाँ से हम जाते हैं, हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और वो जा ही रहा होता है, हम कसूरवार है आपकी अम्मी के। लेकिन ये शहर उसे रोकती है और बिठाती है। वो कहती है नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप कसूरवार नहीं है। वो अपना हाथ माहिद के हाथ में रखती है और उसे पकड़ती है। वो कहती है आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे माहिद एकदम गौर से शहर को देखने लगता है। वो कहता है आप झूठ बोल रही है, आप सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए ये सब कुछ बोल रही है। शहर कहती है नहीं, हम सच कह रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, गलती आपने नहीं की है। यहाँ पे माहिद कहता है आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप झूठ बोल रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शहर कहती है हम भी तो कसूरवार है। यहाँ पे माहिद एकदम देखने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं, आप अपने सर पे ये बोझ मत लीजिए, हमें ही उठाने दीजिए ये बोझ। हम जानते हैं बचपन से हमारी अम्मी जब ऊपर से गिरी थी तब से हमने ये बोझ लिया है और हम जानते हैं बहुत तकलीफ़ देता है, आप ये बोझ मत लीजिए, हम पे ही रहने दीजिए। और शहर उसे बहुत ही गौर से देख रही होती है। यहाँ पे शहर कहती है हम भी अपने अम्मी के इस हालत के ज़िम्मेदार है। आज अम्मी नहीं है, उसका दोष हमने आप पे डाला, वो गलत था, हमने आप पे दोष डाल के हम उसी में जी रहे थे, आपको कसूरवार ठहरा के, ताकि हम आसानी से जी सकें। उस दर्द में ही हमारी अम्मी है और हम इस वजह से उसे जी रहे थे। लेकिन अब पता चला कि आप कसूरवार नहीं है। और वो उस कांच को उठाती है और कहती है इस कांच की तरह हम बिखर गए थे, हम टूट गए थे जब हमारी अम्मी हमसे दूर हो गई थी। लेकिन अब हम समझ में आया कि हमने आप पे खामखा इल्ज़ाम लगाया, आपका कोई भी दोष नहीं था। यहाँ पे माहिद कहता है ऐसा मत कीजिए, हम ही दोषी है, हम ही कसूरवार है, हमने आपकी अम्मी का ख्याल नहीं रखा, हमने यहाँ पे उन्हें छोड़ के। और एकदम से चुप हो जाता है। यहाँ पे वो कांच शहर के हाथ से लेता है और उसे देखता है और वो आगे फेंक देता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं, हमने ही उन्हें यहाँ पे अकेला छोड़ा था। वो कहती है नहीं, हमारी वजह से अम्मी नहीं है, हम भी कसूरवार है। अब शहर ने उसे वो लिखा हुआ दिखाना चाहिए ना कि अम्मी ने वो लिखा हुआ था, लेकिन नहीं दिखाती है वो। यहाँ पे शहर और माहिद अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं कौसर के मौत के लिए।